चले भाई छोड़ दीजिए, हो जाएगा। आइए ऊपर वाला दवाई, ऊपर वाला और बगल वाला। कहाँ से लाए हो भाई? बगल से। 40 रुपए की 25 रुपए में जाके खरीद कितना दिया है? नहीं भैया 50 रुपए भैया। 25 करना है पता अपने से जोड़ देगा भाषा अपन नहीं अभी रखो। चलना ना ले 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 थोड़ा हमने ट्रेलर देखा था। अरे बुढ़बक वाली ली तुम यहाँ का हम स्वीट से जानते हैं क्या? एक ही साथ सब बंद करना है पता उसको मिला के। हम कटर लेते आते हैं ऐसा कुछ नहीं है आपका। घर में बैठ करके जो हमारे झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद हैं, इन लोगों का काम सिर्फ इतना ही रह गया है आज के दिन। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश लखनऊ में संजय सेठ करके कोई एक सांसद है राज्यसभा के बीजेपी, आपको मालूम होगा, थाईलैंड से लड़की मंगवाया था उन्होंने, और जब वो लड़की डेथ कर गई कॉल गर्ल, तब वहाँ सपा ने FIR दर्ज कराने की बात की। तो आप बीजेपी के सांसद से आप क्या उम्मीद करते हैं? और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बार बार समाज के कुछ चंद 2-4 गिने चुने लोग हमारे डॉक्टर को, नर्स को अपमानित करते हैं। कौन है इस 1.5 साल के कोरोना काल में जिसका घर का परिवार संक्रमित को देखने से इनकार कर देता, अस्पताल के सीढ़ियों पर छोड़ करके चला जाता है परिवार के सदस्य? ये वही डॉक्टर है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है वो लोगों को सेवा दे रहे हैं। ये वही नर्स हैं जिनको PPE किट पहन करके और हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। ये समाज का कृतज्ञता प्रकट करने का समय, उनके प्रति नमन करने का समय। इसलिए ये भाजपा के सांसदों को कि ये फला पैसा ले लिया, ये ढका ले लिया, ये रेट नहीं कर दिया, आज के दिन में आप देखिए कि जहां हमारे पास में कुछ नहीं, आप कितना भी ऑक्सीजन बेड बना दीजिएगा, चलाएगा कौन उसको? यही नर्स चलाते हैं, यही डॉक्टर चलाते हैं। आप कितना भी वेंटिलेटर बना दीजिएगा, कौन उसको चलाएगा? ये डॉक्टर चलाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा के सांसदों को ये बीमारी हो गई है। और अगर पोल खोलने का बात है तो बहुत ऐसे अस्पताल के लोग हैं जो भाजपा के सक्रिय सदस्य नहीं है, पदाधिकारी हैं उसके। पूछे सांसद उन बीजेपी के निजी अस्पतालों के संचालकों से जो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करके समय समय पर मीडिया में भाषण भी देते हैं। है हिम्मत तो पूछे बीजेपी के सांसद उन निजी अस्पतालों के संचालकों से। लेकिन डॉक्टरों को, नर्सों को, सफाई कर्मियों को, प्रेस के लोगों को, कर्मचारियों को आज यह देश एहसानमंद है और उनका कोई मोल नहीं है चुकाने का। आज 12 मई है जहां विश्व नर्स डे हम मना रहे हैं। हम नर्सों के प्रति अपना आभार प्रकट कर रहे हैं। आज के दिन पूरी दुनिया नर्सों के प्रति नतमस्तक हो रही है। इसलिए बीजेपी की सांसदों के इस अनर्गल विधवा विलाप को हम सिरे से खारिज करते हैं। जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका दायित्व तो होता है कि अपने क्षेत्र के जनता के साथ वो जुड़े रहे। और जब माननीय सांसद महोदय को, जो भी भारतीय जनता पार्टी के किसी के सांसद है, उनको जब ये शिकायत बनी तो क्या उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है कि इस हॉस्पिटल पे वो कार्रवाई करवाए, उस व्यक्ति से मिलकर FIR करवाए? क्या उनकी जवाबदेही ये नहीं बनती? सरकार पूरी तरीका से संवेदनशील है और सरकार के संज्ञान में ये बातें हैं कि कोई भी, आपने देखा होगा स्वास्थ्य मंत्री का एक स्टेटमेंट आया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल अगर अधिक पैसा वसूलती है तो उस पर सीधी कार्रवाई होगी। आपने देखा होगा जिस प्रकार दवाई का कालाबाजारी हो रहा था, जैसे सूचना मिली तुरंत मजिस्ट्रेट डिप्यूट हुआ और वो सलाखों के अंदर चले गए। तो मुझे लगता है कि जो माननीय सांसद है वो अपने दायित्व को समझे, अपने कर्तव्य को समझे, कर्तव्य बोध को समझे, और नहीं तो घर में वो बैठकर जिस प्रकार भाजपा के लोग या भाजपा के नेता या उनके सांसद, विधायक आए दिन अखबारों में एक विज्ञप्ति या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को भेजते हैं,
वही कार्य है इनकी कार्यशैली यही है। इनको समाज और जनमानस से कोई लेना देना नहीं है। आप ये उठाकर देख लीजिएगा, इनकी पूरी सिस्टम झूठ आधारित सिस्टम है। इतने बड़े महामारी पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैले, इतने लोगों के जाने चली गई, उफ तक इनको नहीं हुआ। कितने के घर गए हैं सांसद महोदय तो बताए। तो बेफजूल की बातें करना, अखबारों में रहना इनकी दिनचर्या बन गई है। इनको पढ़ के ये अधिक खुश होते हैं, अपना न्यूज को ये खुद पढ़ते हैं। सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है। वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।